बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मैथ्स की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 2.1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन टाइम टाइम पर मिल सके। अब ये जो चैप्टर है ये लॉगरिथम से रिलेटेड है। लॉगरिथम एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि कम्प्लेक्स या मुश्किल किस्म की जो कैलकुलेशन होती है उनको आसानी से सॉल्व किया जाता है। अब लॉगरिथम का टॉपिक तो खैर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डनरी नोटेशन। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमें नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं तो हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है या इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो देखें, साइंटिफिक नोटेशन को हम यूज करते हैं अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ रहा हो या बहुत छोटा नंबर आ रहा हो तो उस किस्म की वैल्यूज को हम साइंटिफिक नोटेशन में आसानी से शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये हमारे पास ये दो वैल्यूज है। अब ये वाला जो नंबर है ये काफी बड़ा नंबर है और ये वाला जो नंबर है ये काफी छोटा नंबर है, 0 से छोटा नंबर है। ठीक है। तो इस किस्म के नंबर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में शो करें तो इनको इस तरह शो किया जाएगा। देखें यहाँ पर, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये वाला जो नंबर है इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में शो करेंगे तो इसको इस फॉर्मेट में शो करेंगे और इस नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में शो करना चाहेंगे तो इसको इस फॉर्म में शो करेंगे। यानी कि देखें, ये दोनों जो नंबर्स हैं इनको मैंने 10 की पावर की सूरत में लिख दिया। ठीक है। अब हम सीखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की जो ये वाली फॉर्मेट है ये हम किस तरह लिख सकते हैं किसी भी बड़े नंबर के लिए या छोटे नंबर के लिए। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, इसको हमने शो करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, पहले हमने इस नंबर को लिखा। अब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है तो उसके लिए आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपको जो नंबर दिया जाए उसमें आप देखें कि डेसिमल पॉइंट या आशारिया किधर आ रहा है। ठीक है। तो देखें, अब इस नंबर में हमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आता इसका मतलब है कि उस पर जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया होता है यहाँ पर राइट साइड पे लास्ट पे होता है, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो आशारिया है इसको अब हमने मूव करना है, इसको हमने लेके जाना है जो पहला नॉन जीरो डिजिट है यानी कि ये वाला 2 यहां पर लेके आना है। ठीक है। तो देखें, अब ये डेसिमल पॉइंट या आशारिया को यहां से लेके जाते हैं और इस 2 के सामने ले आते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने इसको 2 के सामने लिख दिया और इसके साथ मैंने ये 0 ऐड कर दिया, मैंने 2.0 लिख दिया और इसके साथ आप लिखें इनटू 10। ठीक है। अब आपने जितने हिस्से या जितने डिजिट इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया है आप इस 10 की उतनी पावर डाल दें। ठीक है। तो यहां पर हमने आशारिया को 6 डिजिट मूव किया लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तो हम 10 की पावर 6 लिख लेंगे। ठीक है। अब यहां पर आपने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे जिस तरह के इस केस में हम मूव हुए हैं तो हम 10 की पावर पॉजिटिव लिखेंगे, इसके साथ माइनस का साइन नहीं लिखेंगे। लेकिन आगे कुछ पार्ट आ रहे हैं जिसमें कि हमने आशारिया को राइट साइड पे मूव करना होगा तो फिर हम जितने डिजिट या जितने हिस्से राइट साइड पे मूव करेंगे हम 10 की उतनी पावर डालेंगे लेकिन उसके साथ हम माइनस का साइन डालेंगे। ठीक है। बस ये थोड़ा सा इसमें हमने पॉइंट याद रखना होता है। तो देखें, ये हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब यहां पर ये देखें, आशारिया के राइट साइड पे 0 आ रहा है तो नॉर्मली जब आशारिया के राइट साइड पे सिर्फ 0 अगर आ रहे हो तो फिर हम ये आशारिया को नहीं डालते होते। ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने 2 इंटू 10⁻6 लिख दिया। ठीक है। आपकी बुक में इस तरह आंसर एड हुआ हुआ है। अगर आप उस तरह भी लिख लेते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक से मैंने आंसर को मैच करने के लिए इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। और उसके बाद आ जाए जी, पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 48900। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। ठीक है। अब पहला स्टेप यही होगा कि हमने देखना है कि इस नंबर में आशारिया या डेसिमल पॉइंट कहां पर आ रहा है। तो देखें, इस नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ राइट साइड पे शुरू में। ठीक है। तो हम ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और ये जो पहले वाला नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 4 इसके सामने इसको ले आएंगे। ठीक है। तो देखिए, मैं इसको लेके जाता हूं। देखिए, ये मैंने 4 और उसके बाद मैंने पॉइंट डाल के साथ में 8 9 लिख दिया। ठीक है। और नेक्स्ट अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 10 से। अब हमने 10 की पावर लिखनी है तो जितने डिजिट या जितने हिस्से हमने आशारिया को मूव किया लेफ्ट साइड पे आपने 10 की उतनी पावर डाल देनी है। तो हमने यहाँ पर 4 डिजिट आशारिया को मूव किया। ठीक है। तो मैंने 10 की पावर 4 लिख दिया। ठीक है। इस तरह ये हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया। उसके बाद हमें ये नंबर दिया गया है 0.0042, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है। अब हमारा पहला स्टेप है, पहला स्टेप में हम देखते होते हैं कि आशारिया कौन सी जगह पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है। तो देखें, इस नंबर में यहां पर आशारिया आ रहा है। तो अब इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट को हमने राइट साइड पे मूव करना है और ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 4 इसके बाद यहां पर डाल देना है। ठीक है। तो देखिए, इसको मैं मूव करता हूं, आशारिया को मैं यहां पर ये जो 4 है इसके बाद लाके यहां पर मैंने लिख दिया और साथ में मैंने ये 2 लिख दिया। ये मैंने 4.2 लिख दिया और इनटू इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब 10 की पावर लिखेंगे तो 10 की पावर हम जितने डिजिट या जितने हिस्से आशारिया को मूव करते हैं उतनी पावर लिखते होते हैं। तो देखें, अब यहां पर हमने आशारिया को 3 डिजिट मूव किया है, ये 2 जीरोस और ये 4, 3 डिजिट हमने मूव किया तो मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया। अब यहां पर हमने आशारिया को राइट साइड पे मूव किया। ठीक है। तो
तो जब आप राइट साइड पे मूव करेंगे आशारिया को, तो आपने 10 की जो पावर है उसके साथ माइनस का साइन डाल देना है, यानी कि 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर वाले हमारे जो दो पार्ट थे उसमें हमने आशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव किया था, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो फिर 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी। बस इतना आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, तो इसको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले हमने इस नंबर को लिखा। अब देखिए पहला स्टेप वही है, हमने देखना है कि आशारिया कहां पर आ रहा है। ये यहाँ पर आशारिया या डेसिमल पॉइंट आ रहा है। अब इसको हमने मूव करना है राइट साइड पे, और कहां पे लेके आना है, ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद यहां पर लिखना है, ठीक है। तो देखें इसको मैं लेके आता हूं, तो ये मैंने ये जो आशारिया है इसको ये जो पहले वाला नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 9 इसके बाद यहां पर डाल दिया, और साथ में मैंने जीरो लिख दिया। मैंने इसको 9.0 करके लिख दिया, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं 10 से, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दिया। अब हमने 10 की पावर लिखनी है, तो 10 की पावर हम लिखते होते हैं जितने डिजिट या जितने हिस्से आपने आशारिया को मूव किया है। तो हमने यहाँ पर 7 डिजिट आशारिया को मूव किया है राइट साइड पे, ठीक है। तो मैंने 10 की पावर 7 लिख दिया, और चूंकि हमने आशारिया को राइट साइड पे मूव किया है तो हम जो पावर है इसके साथ माइनस का साइन डाल देंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि राइट साइड की तरफ मूव करने की सूरत में 10 की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में शो कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आशारिया के राइट साइड पे 0 आ रहा है, तो इस केस में कि जब आशारिया के राइट साइड पे सिर्फ 0 आ रहे हो तो फिर ये आशारिया हम नहीं डालते होते। आप अगर इस तरह लिखें तब भी ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन नॉर्मली अगर आशारिया के राइट साइड पे सिर्फ 0 आ रहे हैं तो फिर ये आशारिया या डेसिमल पॉइंट हम नहीं डालते होते, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैं हटा दूंगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट मौजूद है लेकिन हमने लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए ये पार्ट 5 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो देखें इसमें ये वाली टर्म तो ऑलरेडी 10 की पावर की सूरत में आ रही है, लेकिन ये जो 73 है ये साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं है, तो इसको हम ले आते हैं। तो उसके लिए हमारा पहला स्टेप वही होगा कि हमने देखना है कि इसमें आशारिया कहां पर आ रहा है, डेसिमल पॉइंट कहां पर आ रहा है। तो इसमें देखिए हमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट यहाँ राइट साइड पे इस 3 के शुरू में, ठीक है। तो हम इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, और कहां पे लेके आएंगे, जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है इससे पहले हमने यहाँ पर डाल देना है, यानी कि 7 के आगे इसको हमने पुट कर देना है, ठीक है। तो देखेंगे मैंने 7 और उसके बाद ये आशारिया डाल के साथ में मैंने 3 लिख दिया, इसको मैंने 7.3 करके लिख दिया। और नेक्स्ट हमने इसको फिर मल्टीप्लाई करना होता है 10 से, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब हमने 10 की पावर डालनी है, तो जितने डिजिट या जितने हिस्से आपने डेसिमल पॉइंट को मूव किया है 10 की उतनी पावर डाल दें। तो देखिए हमने एक डिजिट मूव किया था तो मैंने 10 रेज़ टू पावर 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन के साथ नहीं है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट साइड पे गए हैं, ठीक है। और साथ में मैंने जो ये वाली टर्म थी इसको लिख दिया। अब देखें ये वाली जो दो टर्म है इन दोनों में बेस सेम आ रही है, दोनों की बेस 10 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम इन दोनों की पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाएगी, इन दोनों की पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी। तो देखें ये मैंने 7.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया। ये 1 + 3 दोनों की पावर ऐड करेंगे तो ये 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। बाद आ जाए पार्ट 6 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। तो देखें इसमें ये वाली टर्म तो ऑलरेडी हमारे पास 10 की पावर की सूरत में आ रही है, लेकिन ये जो 0.65 है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेके आते हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि ये जो आशारिया है इसको आप मूव कर लें, और ये जो 6 है इसके राइट साइड पे इसको पुट कर लें, ठीक है। तो हम इसको मूव करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6। उसके बाद मैंने आशारिया डाल के 5 लिख दिया, तो इसको मैंने 6.5 करके लिख दिया। और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते होते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अब हमने 10 की पावर लिखनी होती है, तो जितने डिजिट या जितने हिस्से आपने आशारिया को मूव किया 10 की उतनी पावर हम डाल देंगे। हमने एक डिजिट या एक हिस्सा जो है इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट को मूव किया है राइट साइड पे, तो मैंने 10 की पावर 1 लिख दी। और चूंकि हमने राइट साइड पे मूव किया तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसके साथ मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, ठीक है। ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आप आशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो फिर ये 10 की पावर पॉजिटिव होती है, और अगर आशारिया राइट साइड में मूव होगा तो फिर 10 की पावर नेगेटिव होती है, ठीक है। और साथ में इनटू ये वाला जो 10 रेज़ टू पावर 2 था ये मैंने लिख दिया। अब देखें ये वाली जो दो टर्म है इन दोनों में बेस सेम आ रही है, दोनों की बेस 10 है, तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर्स होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखें अब ये -1 + 2 में से 1 को माइनस करें तो 10 रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में शो कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डनरी नोटेशन। अब हमें ये कुछ नंबर दिए गए जो कि साइंटिफिक नोटेशन में, तो इनको हम ऑर्डनरी नोटेशन में या आम जो तरतीब होती है नंबर लिखने की उसमें लेके आएंगे, यानी कि ये जो 10 की पावर वाली टर्म आ रही है इनको हमने खत्म करना है, ठीक है।
तो अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा। अब देखें, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आएंगे तो उसके लिए ये जो 10 की पावर वाली टर्म आ रही है इसको हमने खत्म करना है, ठीक है। तो इसको जब आप खत्म करेंगे तो आपने देखना है कि 10 की पावर कितनी आ रही है। जितनी पावर आ रही है हमने इस डेसिमल पॉइंट को उतने डिजिट मूव करना है, ठीक है। अब अगर पावर पॉजिटिव हो, जिस तरह के यहां पर है, तो ये डेसिमल पॉइंट हम राइट साइड पे मूव करेंगे, और अगर ये पावर नेगेटिव होगी तो फिर ये डेसिमल पॉइंट हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो 10 की पावर 2 आ रही है पॉजिटिव है, तो हम इस आशारिया को, ये डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में मूव कर लेंगे, और कितना मूव करेंगे, 2 डिजिट मूव करेंगे, ठीक है। तो देखें, जब आप इसको लिखेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैंने राइट साइड में मूव किया तो उसकी पोजीशन कहां पर आ जाती है, ये 4 के बाद यहां पर डेसिमल पॉइंट आ जाता है। तो यहां पर अगर आशारिया डालें या ना डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आशारिया की राइट साइड पे मजीद कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने 804 लिख दिया। इसी तरह उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, यानी कि ये जो 10 की पावर वाली टर्म आ रही है इसको हमने खत्म करना है। तो इसको आपने खत्म करने के लिए आप 10 की पावर देखें कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो इसके साथ ये वाली जो टर्म आ रही है इसमें हमने डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट मूव करना है। और किस तरह मूव करना है, अगर ये पावर पॉजिटिव होगी तो हमने आशारिया या डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है, और अगर ये पावर नेगेटिव होती है तो फिर हम आशारिया या डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमने ये जो 3 है इसके साथ आशारिया को राइट साइड पे मूव करना है। अब इस 3 के साथ आशारिया या डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट है इस 3 के राइट साइड पे यहाँ पर मौजूद है। इसको अब हमने राइट साइड पे मूव करना है, और कितना मूव करना है, 5 डिजिट, 5 हिस्से इसको मूव करना है, ठीक है। तो देखें, अब इस डेसिमल पॉइंट को हम मूव करेंगे तो उसके लिए हम ये जो 3 है इसके साथ हम 5 जीरोस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मैंने 5 जीरोस को ऐड कर लिया। इसका मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट या आशारिया है, ये जो लास्ट वाला जीरो इसके यहाँ राइट साइड पे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो जब लास्ट पे आशारिया आ रहा होता है तो वो हम नॉर्मली नहीं लिखते होते, ठीक है। तो इस तरह ये हमने इस वैल्यू को जो कि साइंटिफिक नोटेशन में थी उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर लिया। उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, तो अब इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये वैल्यू लिखी। अब देखें, इस वैल्यू को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का मतलब ये है कि ये जो 10 की पावर वाली टर्म आ रही है इसको हमने खत्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखें 10 की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको अब हमने 2 डिजिट मूव करना है। और किस तरह मूव करना है, अब यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो अब हमने इस आशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो हम इसको 2 डिजिट जब लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो देखें 1 डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास है, उसके बाद हम 1 जीरो डाल के यहाँ पर आशारिया डाल देंगे। तो ये हमने 2 डिजिट आशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव कर लिया, क्योंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव आ रही थी, ठीक है। और आशारिया के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर फिर खूबसूरती के लिए ये जीरो डाल लेते होते हैं। तो इस तरह ये हमने इस नंबर को चेंज कर लिया ऑर्डिनरी नोटेशन में। और उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये वाली वैल्यू दी गई है, तो इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आएंगे। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा। अब देखें, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लाने का मतलब ये है कि ये जो 10 की पावर वाली टर्म आ रही है इस टर्म को हमने खत्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप 10 की पावर देखें कितनी है, 7 है। तो ये जो आशारिया है इसको अब हमने 7 डिजिट या 7 इनसे मूव करना है। और किस तरह मूव करना है, यहाँ पर ये जो पावर है पॉजिटिव है, तो अब हम इस आशारिया को राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हो तो फिर आशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव किया जाता है। तो अब ये आशारिया को मूव करेंगे राइट साइड पे। देखें, मैं इसको मूव करता हूं तो ये हमारे पास 2 डिजिट तो ऑलरेडी थे, तो ये 1 2 ये तो 2 डिजिट हो गए, पीछे 5 डिजिट रह गए। तो उसके लिए आप 5 जीरो यहाँ पर ऐड कर लें, और यहाँ पर आशारिया आ जाएगा राइट साइड पे। जो लास्ट वाला जीरो है इसके राइट साइड पे आशारिया आ जाएगा। तो आशारिया जब लास्ट पे आ रहा होता है तो नॉर्मली हम फिर वो नहीं लिखते होते, ठीक है। तो इस तरह हमने इस नंबर को चेंज कर लिया ऑर्डिनरी नोटेशन में। और उसके बाद ये पार्ट 5 है, इसमें हमें ये वाली वैल्यू दी गई है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा। अब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे, यानी कि ये जो 10 की पावर वाली टर्म आ रही है इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए आप 10 की पावर देखें 6 है, इसका मतलब है ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम 6 डिजिट या 6 हिस्से से मूव करेंगे। अब किस तरह मूव करेंगे, यहां पर पावर नेगेटिव है तो अब हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 6 डिजिट, ठीक है। तो देखिए मैं इसको मूव करता हूं, इसको जब मूव करेंगे तो हमारे पास ये 1 डिजिट तो ऑलरेडी है 5, तो ये 1 डिजिट तो हो गया। अब मजीद आप 5 जीरो अपने पास से ऐड कर लें, ठीक है। और यहां पर आप डेसिमल पॉइंट डाल दें। तो ये हमने इस डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव कर लिया, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के इस तरफ हम ये खूबसूरती के लिए या ब्यूटी के लिए जो है इस जीरो को डाल लेते होते, ठीक है। तो ये हमने इस नंबर को चेंज कर लिया ऑर्डिनरी नोटेशन में। और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये वाली वैल्यू दी गई है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है। इसका सोल्यूशन है, पहले हमने इस वैल्यू को लिखा।
अब इसको हमने ऑर्डनरी नोटेशन में लिखना है, यानी कि ये जो 10 की पावर वाली टर्म आ रही है इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए आप पहले देखें 10 की पावर क्या आ रही है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, -5 है। तो इसका मतलब है कि हमने जो ये दूसरी वाली टर्म है 4, इसके साथ जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने 5 डिजिट मूव करना है। किस तरफ मूव करना है, ये चूंकि नेगेटिव वैल्यू है तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो अब ये जो 4 है इसके साथ हमें डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट इसके राइट साइड पे यहाँ शुरू में मौजूद है, ठीक है। तो अब इसको हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, कितने 5 डिजिट। तो देखिए मैं इसको मूव करता हूं, ये हमारे पास 1 डिजिट तो ऑलरेडी है और मजीद हमने 4 डिजिट मूव करना है, तो आप मजीद 4 जीरोस अपने पास ऐड करके यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट डाल दें, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे फिर अपने पास से हम 0 ऐड कर लेते होते हैं, इससे जरा खूबसूरती बन जाती है इसकी, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो हमें साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी गई थी उसको हमने ऑर्डनरी नोटेशन में लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ एक चीज मैं रिपीट कर लेता हूं कि जब भी हमने ऑर्डनरी नोटेशन में लिखना होता है तो ये 10 की पावर हमने देखनी होती है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो फिर जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम राइट साइड पे मूव करते हैं, और अगर 10 की पावर नेगेटिव होती है तो फिर हम ये डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करते होते हैं, ठीक हो गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ये हमें स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई है मीटर पर सेकंड में, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है, ठीक है। एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने ये साइंटिफिक नोटेशन को चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डनरी फॉर्म में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले हमने ये वाली जो वैल्यू में दी गई थी साइंटिफिक नोटेशन में, ये हमने यहाँ पर लिख दी मीटर पर सेकंड में। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि ये जो 10⁸8 ये वाली टर्म आ रही है इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए ये जो 3 है इसके साथ डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है राइट साइड पे, क्योंकि यहाँ पर ये जो 10 है इसकी जो पावर आ रही है पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे और कितने डिजिट मूव करेंगे, जितनी ये पावर आ रही है 8 है। तो हम इस 3 के साथ डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे 8 डिजिट तक मूव कर लेंगे, ठीक है। तो देखें अभी जो 3 है इसके साथ डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है इस 3 के राइट साइड पे यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो यहां से हमने 8 डिजिट राइट साइड पे जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 के साथ आप 8 जीरोस पुट कर लेंगे और उसके बाद ये लास्ट वाले 0 के साथ यहाँ पर राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट आएगा। तो डेसिमल पॉइंट जब लास्ट पे आ रहा हो राइट साइड पे, तो हम वो नॉर्मली वो वाला डेसिमल पॉइंट हम नहीं पुट करते होते, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो हमें वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में दी गई थी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। और उसके साथ मैंने यूनिट लिख दिया मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस मीटर। ये हमें जमीन की जो सर्कमफ्रेंस या अहाता की वैल्यू है वो बता दी गई है मीटर में। सर्कमफ्रेंस कौन सी वैल्यू होगी जमीन की, जमीन का जो ग्लोब है उसके इर्द गिर्द अगर पूरा एक चक्कर लगाया जाए तो वो जो वैल्यू बनती है मीटर में वो ये हमारे पास आती है, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू को क्या करना है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने इस नंबर को या इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, देखें हमने ये वैल्यू लिखी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में शो करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में शो करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो वैल्यू दी जाती है उसमें हम देखते हैं कि आशारिया कहां पर आ रहा है, ठीक है। तो देखें अब इस वैल्यू में हमें आशारिया या डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है या राइट साइड पे सबसे शुरू में आ रहा है, ठीक है। तो इस डेसिमल पॉइंट या आशारिया को हमने लेफ्ट साइड में मूव करना है और ये जो पहले वाला नॉन जीरो डिजिट है 4 इसके सामने यहां पर ले आना है, ठीक है। तो इसको मैं लेके आता हूं, देखें हम मूव करते हैं, डेसिमल पॉइंट को मैंने यहां से मूव किया और इसको मैं यहां पर इस 4 से आगे यहां पर इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने 0075 यहां तक डिजिट लिख दिया, उसके बाद 0 0 है तो 0 0 मैंने यहां पर नहीं लिखे, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव करते होते हैं, दूसरे स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 10 की हमने पावर पुट करनी है, तो आप जितने डिजिट इस डेसिमल पॉइंट को मूव कर देंगे लेफ्ट साइड पे, इस 10 की उतनी पावर आ जाती है। तो हमने 7 डिजिट मूव किया डेसिमल पॉइंट को, तो मैंने 10 की पावर 7 यहां पर लिख दिया। अब यहां पर जो पावर है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किया। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में मूव करते हैं तो फिर 10 की जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, उसके साथ हम माइनस का साइन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में और साथ में मैंने यूनिट लिख दिया मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर। ये हमें मार्स के डायमीटर या कुतर की वैल्यू दे दी गई है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने इस वैल्यू को शो करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले हमने इस वैल्यू को लिखा जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये जो 10 की पावर 3 ये वाली टर्म आ रही है इसको हमने खत्म करना है। तो इसको जब आप खत्म करेंगे
तो 10 की जितनी पावर आ रही है हमने उतने डिजिट इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। और किस तरफ मूव करना है? अगर 10 की पावर पॉजिटिव हो तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे, और अगर 10 की पावर नेगेटिव हो तो फिर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम राइट साइड पे मूव करके ये 7 और 9 के दरमियान यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी हमारे पास वो ये वाली बन जाएगी। ठीक है, अब बुक में जो आंसर है वो गलत है, वहां पे वो लोग जो एक 7 है उसको मिस कर गए। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। ये हमें अर्थ या जमीन की जो डायमीटर या कुतर है उसकी वैल्यू दे दी गई है किलोमीटर में, और ये साइंटिफिक नोटेशन में है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने ये जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी गई है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आएंगे। इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये वैल्यू लिखी जो कि साइंटिफिक नोटेशन में, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। यानी कि ये जो 10 रेज़ टू पावर 4 ये वाली टर्म आ रही है इसको हमने खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए आप देखें कि 10 की पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो हम ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको 4 डिजिट मूव करेंगे। और कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे? अगर ये 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको राइट साइड में मूव किया जाता है, और अगर 10 की पावर नेगेटिव होती है तो फिर ये डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव किया जाता है। तो यहां पर अब हम राइट साइड में मूव करेंगे, और कितने डिजिट मूव करेंगे? 4 डिजिट मूव करेंगे, यानी कि ये 6 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हम मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को तो 6 के बाद आएगा। तो यहां पर चूंकि डेसिमल पॉइंट लास्ट पे आ रहा है राइट साइड पे, तो जब लास्ट पे आ रहा होता है डेसिमल पॉइंट तो नॉर्मली उसको फिर हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो इस तरह हमने ये जो वैल्यू में साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दी गई थी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको लिख दिया, और साथ में मैंने यूनिट लिख दिया किलोमीटर। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।